एक बार की बात है, मरुतों की कन्या सुयशा ये मरुतों की कन्या है, बेटी है। ऐसा कोई बाप नहीं जो अपनी बेटी को अच्छे घर में ना देना चाहता। प्रत्येक पिता की एक इच्छा होती है कि मेरी बेटी सही जगह पर ब्याहे। प्रत्येक पिता की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का कब होगा? काल करे सो, आज करे सो। फिर क्या विचार है दतिया वालों तुम्हारा? विश्व का कल्याण हो, ये हम रोज चिल्लाते हैं, रोज कहते हैं, मंदिर में, आरती में, देवालय में, शिवालय में, हर जगह कहते हैं विश्व का कल्याण हो। कल्याण कब होगा? जब हम हमारे परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ कुछ सनातन धर्म को बचाने का प्रयास करेंगे, तब विश्व का कल्याण होगा। हम आगे बढ़ेंगे तब विश्व का कल्याण। अपने जीवन को एक अग्रण्यता। सुयशा मरुतों की कन्या है सुयशा। एक बार देवादिदेव महादेव को इस सुयशा ने देख लिया और देखकर सुयशा ने बस मन में सोच लिया कि मैं भगवान शंकर को अपना बनाऊंगी। और सुयशा ने तप साधना करना प्रारंभ करा। सबसे पहले सुयशा मरुतों से पूछकर, अपने पिताजी से पूछकर, अपने ताऊ से, काका से पूछकर शिव कैसे मिलते हैं, तो कहा जहां पर मन पड़े वहां बैठकर पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। पार्थिव लिंग का निर्माण करोगी, शिव मिल जाए, शंकर मिल जाए। मरुतों की कन्या सुयशा अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, विसर्जन करती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेटियों से निवेदन करूंगा, जितनी बेटियां हैं, जितनी बेटी, आप में बहुत अच्छी विद्वत्ता है, आप बहुत अच्छा पढ़ सकती हो, आप बहुत आगे बढ़कर डॉक्टर, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, आप आगे चलकर एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, मंत्री, संतरी सब बन सकती हो। आप में वो बल है। बस मेरा जितनी बेटियां बैठी हैं इस पंडाल में और जितनी बेटियां कथा सुन रही हैं टीवी पर और मोबाइल पर, उनसे निवेदन है कि आप जीवन में आगे बढ़ सकती हो, मना नहीं। एक बात अपनी बुद्धि में उतार कर रखना कि अपने सनातन धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की ओर अग्रसर मत होना, तो तुम आगे बढ़ जाओ। अपने सनातन धर्म के अग्रण्यता रखिए। अपने सनातन धर्म के एक आनंदता रखिए। बेटियां पढ़ें, विद्वान बने, उन्नति करें। एक पत्र आया है, एक बेटी ने लिखा है कि मेरी जॉब लग गई रेलवे में। हम उसको बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। पर आपकी एक आनंदता होना चाहिए, एक एकाग्रता होना चाहिए। शिव कथा कह रही है। मरुतों की कन्या ने पूछ लिया कि शिव कैसे मिलेंगे, महादेव कैसे मिलेंगे। मरुतों ने कहा कि उनका मिलना इतना सरल नहीं है, पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रही हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण यदि आप कर रही हो, तो उससे आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी।
फल मिलेगा, जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जिस लड़का लड़की का विवाह 30 साल का हो गया, 35 साल की हो गए, लड़का लड़की 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, और उनका अगर विवाह नहीं हुआ है, बहुत रिश्ते आए चले गए, संबंध आए चले गए, या जो बेटा बेटी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए, उन बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर करो, एक प्रयास अपने जिंदगी में जरूर करो। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से, शिवलिंग जलाधारी गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, और ये शिवलिंग, और ऊपर भगवान शिव की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि। कितनी प्रदोष? 3 या 3 शिवरात्रि। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आए, 3 स्थान जहां पर आपको, प्रथम अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की जगह पर जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस स्थान पर रखेंगे। दूसरा, शमी का पत्ता, शमी का पत्ता। दूसरा, शमी के पत्र को देवाधिदेव महादेव पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसका डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर है आंख का पुष्प। एक पुष्प होता है आंख का सफेद, और एक पुष्प होता है हल्का सा नीला। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा, करें ना? एक सफेद होता है, एक हल्का सा नीला होता है। सफेद आंख का जो पुष्प होता है वो केवल देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप होता है, और हल्का सा जिसमें गुलाबीपन, नीलापन होता है वो शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव और शिव जी के जितने गण हैं उन सबका प्रतीक होता है। तो तीसरे नंबर का जो आंख का गुलाबी कलर या हल्का नीला सा जो पुष्प होता है, उस 5 पुष्प का गुच्छ माँ जगतजननी का जो स्थान है जलाधारी, जहाँ अगर आप इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित करना है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो, उस जगह पर सीए की पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे किसी भी पढ़ाई में लगे हो, मेहनत के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव को 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि आप दिल से बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर अशोक सुंदरी पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को वापिस लेकर आइए। जिस विद्या स्थल पर आप पढ़ाई करते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, वहाँ उस बेलपत्र को 3 प्रदोष की या 3 शिवरात्रि की बेलपत्र रखिए। जिस समय बाबा आपकी नौकरी लगा दे, ये 3 बेलपत्र एक साथ किसी भी प्रदोष पर शिव जी को समर्पित करिए। ये शिव तत्व है। आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, कंपटीशन एग्जाम के लिए जितनी कोचिंग कर सकते करो, मेहनत करना उतना करो, जितना करते हो उससे 4 गुना ज्यादा करो, और उसके साथ में देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा